गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये भट्टा का अपना 8वां वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ भट्टा से संबंधित प्रश्न कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक वस्तु पर 30% एवं 20% के दो क्रमिक भट्टे मिलते हैं तो समतुल्य भट्टा होगा। देखिए यहां पर अपना अंकित मूल और इस अंकित मूल पर एक 30% का आप भट्टा मिलता है और जो दूसरा भट्टा है वो अपना 20% मिलता है। और यहां पर जाकर के वस्तु क्या हो जाती है, बेच दी जाती है। इनका पूछा है, उन्होंने समतुल्य भट्टा पूछा है, तो हम माने ले रहे हैं कि इनका एक समतुल्य भट्टा कितना है, x है। और इस x भट्टे के साथ में भी वस्तु यहां पर क्या हो जाती है, बिछ जाती है। दोस्तों इस फ्लो चार्ट के अंतर्गत चाहे तो इस रास्ते से आप विक्रय करें वस्तु का, चाहे इस रास्ते से वस्तु का क्या करें, विक्रय करें। लेकिन अगर इस रास्ते में जितना भट्टा मिला हुआ है उतना ही भट्टा अगर इस रास्ते में मिला हुआ है तो दोनों रास्तों से जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो दोस्तों कितना आएगा, समान आएगा। तो हम कर क्या रहे हैं कि इस रास्ते से निकला हुआ जो विक्रय मूल्य है और इस रास्ते से जो निकला हुआ विक्रय मूल्य है, दोनों को हम क्या करें देते हैं, बराबर करें देते हैं। और वहां से हम क्या करेंगे, x का हम मान फाइंड करेंगे। देखिए इस रास्ते से हम जा रहे हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है, यहां पर आगे की तरफ जा रहे हैं तो 100 हमारा नीचे आएगा, 30% का यहाँ पर क्या लगा हुआ है, भट्टा में लगा हुआ है। और यहाँ पर 100 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, 70 आएगा। और यहाँ पर फिर से आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और इस बार 20% का भट्टा मिला हुआ है तो 100 से 20 लेस होकर के ऊपर आएगा तो यहाँ पर आएगा अपना 80 आएगा। और दिस इज इक्वल टू, देखिए इस रास्ते से गए तो यहाँ विक्रय मूल्य निकाला है। इस विक्रय मूल्य के लिए यहाँ अंकित मूल्य का गुणा और होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर से दूसरे रास्ते से जा रहे हैं तो उसमें भी यह अंकित मूल्य आएगा, वे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर अंकित मूल्य को नहीं लिखा है। तो यहाँ पर 100 नीचे आएगा और आगे की तरफ जा रहे हैं तो 100 से x लेस होकर के क्या आएगा, ऊपर आएगा। देखिए यहाँ पर जो ये अपना 100 है और इस 100 से हमारा ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से हमारी ये 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से हमारी ये 0 कैंसिल हो जाएगी। और 7 और 8 का जब गुणा करेंगे तो हमारा 56 आएगा। और इधर राइट हैंड साइड में हमारा 100 माइनस के x आएगा। और यहां से अगर x का मान प्राप्त करते हैं तो 100 माइनस के कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 100 में से 56 जाएगा तो यहाँ पर हमारा 44% बचेगा, जो हमने यहाँ पर क्या माना था, समतुल्य भट्टा माना था। तो इसका अर्थ यह है कि इन दोनों का जो समतुल्य भट्टा होगा वो कितना होगा, 44% होगा। और ये अपना क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न, ये अपना प्रश्न नंबर 2 है। एक वस्तु पर 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक भट्टे मिलते हैं तो समतुल्य भट्टा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य, यहाँ हमारा अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य पर हमारा क्या होगा, 3 भट्टे मिले हुए हैं। पहला भट्टा मिला हुआ है 20% का, दूसरा मिला हुआ है 25% का, और तीसरा मिला हुआ है हमारा 10% का। और यहाँ पर वस्तु का क्या हो गया, हमारा विक्रय हो गया है। और इनका समतुल्य भट्टा पूछा गया है तो हम माने ले रहे हैं कि ये तीनों बट्टे मिला करके
कि ये बट्टा x के बराबर हो जाता है। तो इस x बट्टा के साथ में हम जो है फिर से विक्रय मूल्य के पास पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों चाहे तो इस रास्ते से जाएं तब भी हमें विक्रय मूल्य ही प्राप्त होता है, और चाहे हम इस रास्ते से जाएं तब भी हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो पहला इस रास्ते से जा रहे हैं तो यहाँ पर आगे की तरफ जा रहे हैं तो 100 हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और 100 से लेस होकर के कितना आएगा, ऊपर 80 आएगा। देखिए दोस्तों, वैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ अंकित मूल्य होना चाहिए था, वो अंकित मूल्य इस रास्ते से भी होगा, वो बराबर में कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हम उसको लिख नहीं रहे। ठीक है, गुणा यहाँ पर फिर से आगे 100 और 100 से 25 जाएंगे तो यहाँ 75 बचेगा, मल्टीप्लाई कितना 100 और 100 से ये 10 लेस होंगे तो यहाँ पर 90। देखिए इस रास्ते से तो हम पहुंच गए ये 3 बट्टों के साथ में, अब इस रास्ते से हम अकेले बट्टे के साथ में पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर 100 क्या आएगा, नीचे आएगा, और 100 से ये लेस होकर के x कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। देखिए इस 100 से तो ये 100 कैंसिल हुआ, ऊपर इस 0 से इस 0 को काट दीजिएगा, और इस 0 से ये 0 काट दीजिएगा, और यहाँ पर 25 से ये काट दिएगा, 25 या 75, और 25 से 100 काट दिएगा, 25 चौका 100, और 4 से काट दीजिएगा 8, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पर हर के अंदर कोई भी राशि नहीं बची है, अतः अंश में जो भी बचा हुआ है उनका कर लेंगे गुणा। द्वितीय 6, 6 ने कितना हुए 54, तो यहाँ पर अपना कितना आएगा 44, 54, दिस इज इक्वल टू कितना होगा 100 माइनस के x। अगर यहाँ से x निकालते हैं तो 100 और माइनस के आएगा 54, दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 46, और ये अपना समतुल्य बट्टा होगा, और ये क्या होगा, आंसर। दोस्तों आपने इस मेथड में आपने देखा, और भी आपने मेथड देखे होंगे, हो सकता है कि ये मेथड आपको बट्टा निकालने के लिए, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए काफी इजी साबित हो। तो थोड़ा इसे ध्यान से देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, एक वस्तु का अंकित मूल्य 165 रुपए है और वह 132 रुपए में उपलब्ध है, तो बट्टा होगा। देखिए यहां पर अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य पर हमें बट्टा पता नहीं है कितना है, तो हम माने ले रहे हैं x परसेंट क्या लगा, बट्टा लगा, और अंकित मूल्य हमारा 165 रुपए है, और यहां पर जाकर के वस्तु को बेच दिया गया है, और यहां पर है इसका विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य 132 रुपए है। तो हमने दोस्तों बताया कि विक्रय मूल्य निकालना है, तो यहां पर 132 बराबर अंकित मूल्य से चल रहे हैं, तो यहां पर 165, या फिर यहीं से आप स्टार्ट कर दें 165 से, यहां पर 165, और इस 165 पर x% क्या लगा हुआ है, बट्टा लगा हुआ है, और फ्लो चार्ट में हम क्या चल रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर 100 हमारा नीचे आएगा, और 100 में से x लेस होकर के कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और हम पहुंच गए कहाँ, विक्रय मूल्य के पास में। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा 132। देखिए यहाँ पर 11 से अगर काट रहे हैं इसे, तो 11 एक 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, और इधर 11 से 11 एक 11, 5 बचे, 11 पन्ना 55। और दोस्तों और काट दीजिएगा इसे, 5 से काट दिएगा, 5 × 3 = 15, और 5 से ये काट दिएगा, 5 दूनी 10, 20, और इस 3 से ये काट दीजिएगा 12, 4। तो यहां पर जो अपना बचा 100 माइनस के x,
और इसका इधर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 80। अगर x का मान यहाँ से निकालेंगे तो अपना निकलेगा 100 माइनस के 80 दिस इक्वल टू 20%। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो बट्टा मिला हुआ है उसे 20% बट्टा मिला हुआ है और ये अपना क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, रमेश एक रेफ्रिजरेटर को उसके अंकित मूल्य के 16/2/3% की छूट पर खरीदा। यदि वह 25% की छूट पर खरीदता तो 600 रुपए की अतिरिक्त बचत होती, तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य होगा। देखिए रमेश ने क्या किया, एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है जिसका अंकित मूल्य था और वो दोस्तों पता नहीं, लेकिन इसको उसने 16/2/3 16/2/3% की छूट के साथ खरीदा है। यहां पर इसको क्रय किया है रमेश ने। अब वो ये कह रहे हैं कि यदि इसे 25% की छूट पर खरीदा जाता, अगर इसी को 25% की छूट के साथ खरीदा जाता, ये यहां पर भी क्रय होता, तो रमेश को क्या होता, 600 रुपए की अतिरिक्त बचत होती। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो रमेश ने यहाँ पर जो क्रय किया है उसमें 600 रुपए क्या ज्यादा लगे हुए और इसमें 600 रुपए कम लगे हुए। सपोज कीजिएगा यहाँ पर 100 रुपए में रेफ्रिजरेटर को क्या कर लिया है, खरीद लिया है, तो यहाँ पर जो हमें बट्टा मिला है 25% मिला है, अधिक मिला है, तो यहाँ पर जो इसका क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य क्या होगा, इससे कम होगा और कितना 600 रुपए। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा x माइनस के कितना होगा 600 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य तो हमारे पास 2 है, लेकिन अंकित मूल्य जो का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहां से हम अंकित मूल्य की तरफ आना चाहते हैं, तो इस रास्ते से आएंगे यहां अंकित मूल्य के पास और यहां से आएंगे अंकित मूल्य के पास, और इन दोनों अंकित मूल्यों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि अंकित मूल्य हमारा क्या है, एक ही है, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य हमारे कितने 2। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इस तरफ से, पहले रास्ते से हम चल रहे हैं, इस क्रय मूल्य से चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा होगा x। ध्यान देने की दोस्त बात यह है क्योंकि इस फ्लो चार्ट में हम उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि इस पर इतनी छूट मिलकर के ये क्रय मूल्य आया था, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसके उल्टे चल रहे हैं। तो हमने बताया कि जब फ्लो चार्ट में अगर दाएं से अगर बाएं चलते हैं, पीछे चलते हैं, तो क्या होगा, हमारा 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और 100 से इतना घट करके कहाँ आएगा, हमारा नीचे आएगा। तो 100 से ये घट करके कितना आएगा, नीचे आएगा। तो ये 16 × 48 और 2 50/3 कहाँ आएगा, हमारा नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब हम इस रास्ते से आना चाहते हैं, तो x माइनस के 600, और इसमें भी हम आगे से क्या कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, दाएं से बाएं चल रहे हैं, तो 100 हमारा क्या होगा, ऊपर आएगा, और 100 से 25 लेस होकर के कहाँ आएगा, हमारा नीचे आएगा। तो 100 और माइनस के कितना आएगा, 25 आएगा।
देखिए इस 100 से तो ये 100 कैंसिल, और यहां पर बच रहा है अपना x ऊपर 3 का 100 में गुणा किए 300, और 300 में से 50 के यहां पर 250, और बट्टे कितने आएगा 3, तो ये 3 यहां पर आएगा बराबर, यहां कितना आएगा x मान इसके 600, और यहां नीचे आएगा हमारा 75, यहां 75 आएगा। यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिएगा, दिस इज इक्वल टू यहां पर 3 पहुंच जाएगा ऊपर, यहां 3x और बटे कितना आएगा 250, दिस इज इक्वल टू x मान इसके 600 बटे कितना आएगा 75, 25 से काट दीजिएगा, यहाँ 10 बार, और 25 से ये कटा 3 बार। दोस्तों यहाँ पर कैंची का गुणा मार दीजिएगा, 3 का अगर इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9x, और इधर गुणा करेंगे यहाँ 10x, और यहाँ पर 10 का 6 से में गुणा होगा -6000। अगर इसे उधर ले जाएं तो यहाँ x बराबर हमारा निकल के आएगा, यहां पर निकल के आएगा 10x माइनस के 9x बराबर निकल के आएगा हमारा 6000। इसका अर्थ है कि x बराबर कितना 6000, और ये x हमने माना क्या था, ये x हमने माना था कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो यही यहाँ पर पूछा गया था, तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों ये अपना आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न नंबर 5, रहीम ने एक टीवी सूचीगत मूल्य से 20% की छूट पर खरीदी, यह तो वह 25% की छूट पर खरीदता तो 500 रुपए की बचत होती, तो क्रय मूल्य होगा। देखिए यहां पर होगा अपना अंकित मूल्य, इस अंकित मूल्य पर उसने खरीदी है 20% की छूट पर, और यहां पर इसका क्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य होगा किसका, रहीम का, रहीम ने खरीदी है। अगर रहीम इसी घड़ी को अगर वो 25% की छूट पर खरीदता, यहां पर की छूट पर खरीदता, तो यहां पर जो क्रय मूल्य होता, वो क्रय मूल्य में वो 500 रुपए की क्या होती, उसे बचत होती। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में भी हमारे क्रय मूल्य तो 2 आ रहे हैं, लेकिन अंकित मूल्य हमारा 1 आ रहा है। कहने का अर्थ यह है, जो भी टीवी है, टीवी अपने पास 1 है, जिसका क्या है हमारा 1 अंकित मूल्य है, लेकिन वो अगर 20% की छूट के साथ बिकती है तो क्रय मूल्य उसका अलग आएगा, और 25% की छूट के साथ बिकती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, अलग होगा। वो कह रहे हैं कि अगर 25% पे अगर खरीदा जाता है तो 500 रुपए की क्या होती है, बचत होती है। इसका अर्थ है कि अगर पहले मूल्य अगर मान लीजिए घड़ी का कितना है 100 रुपए है, तो इस बार मूल्य 1 में से 500 रुपए क्या होगा, कम होगा। देखिए दोस्तों यहां से क्रय मूल्य से चलते हैं हम अंकित मूल्य की तरफ, तो यहां से हम चल रहे हैं अपने ग्राफ में, हम पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस ग्राफ में पीछे की तरफ चलते हैं तो 100 हमारा ऊपर आता है, तो x और 100 आएगा हमारा ऊपर, और यहाँ पर 20% की छूट मिली हुई है तो 80 आएगा हमारा नीचे। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अंकित मूल्य के पास आ गए, ये 1 अंकित मूल्य हो गया। अब यहां से लौट करके आ रहे हैं तो x मान इसके 5 से हमारे ये होंगे, और गुणा पीछे की तरफ आ रहे हैं तो 100 हमारा कहाँ होगा, ऊपर होगा, और 100 से 25 लेस होकर के 75 कहाँ होगा, नीचे आएगा। इस रास्ते से भी अंकित मूल्य के बराबर आ गए, और ये दोनों अंकित मूल्य हमने क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए। देखिए यहाँ 100 से ये 100 हमारा कैंसिल हो रहा है,
और यहाँ पर हमारे 80 हैं, यहाँ हमारे 75 हैं। तो यहाँ पर 5 से काटे दे रहे हैं, 5 से ये कटे 16 बार और 5 से ये कटे 15 बार। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 15 का इसमें गुणा कितने हो गए 15x और इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो गए हमारे 16x और मान लो 16 का 5 में गुणा 16 पंजे 80, यहाँ पर हो गए हमारे 8000। तो यहाँ पर 16x माइनस के 15x दिस इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8000 हो गए और x बराबर कितना हो गया 8000। इसका अर्थ ये है जो x हमने क्या चीज मानी थी, x हमने वस्तु का क्या माना था, इसका टीवी का क्रय मूल्य माना था। तो टीवी का जो क्रय मूल्य होगा वो 8000 रुपए होगा और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अपना 6वां प्रश्न है, एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 5% की छूट के साथ 15% की एक अन्य अतिरिक्त छूट देता है। यदि दुकानदार ने किसी व्यक्ति से भूलवश 40,000 रुपए के लिए 40,000 रुपए लिए जिसकी मूल कीमत 50,000 रुपए थी, तो दुकानदार को कितने का घाटा हुआ। देखिए दोस्तों है क्या, प्रश्न में बोला गया है कि कोई एक वस्तु है जिस पर अंकित मूल्य 50,000 रुपए लिखा हुआ और इस 50,000 रुपए पर वो पहले 5% की छूट देता है, इसके बाद में एक अन्य अतिरिक्त छूट देता है 15%। लेकिन दुकानदार किसी भी तरह से भूल जाता है और वो उस व्यक्ति से 40,000 रुपए क्या करता है ले लेता है। तो देखना यह है कि उस दुकानदार को घाटा कितना हुआ। तो हमें निकालना यह पड़ेगा कि ये 50,000 पर दोनों छूट लगने के बाद ये वस्तु कितने की बिचनी चाहिए थी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है हमारा, इस अंकित मूल्य पर जो हमारा 50,000 रुपए है, इस पर पहला जो बट्टा लगा हुआ है वो 5% का लगा हुआ है और इसके बाद दूसरा बट्टा और है वो 15% का है और इसके बाद वस्तु क्या हुई है बेच दी गई। देखिए दुकानदार ने तो क्या किया, यहाँ पर 40,000 रुपए ले लिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि वास्तव में दुकानदार को कितने रुपए में बेचनी चाहिए थी। तो यहाँ पर निकालते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य यहां से चल रहे हैं हम 50,000 से और इस ग्राफ के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमने ये बताया कि अगर ग्राफ को अगर आगे की तरफ बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो 100 हमारा कहाँ आता है, नीचे आता है। तो इस 100 यहाँ पर आएगा अपना नीचे और इस 100 पर 5% का क्या लगा हुआ बट्टा, तो यहाँ पर कितना आएगा अपना 95 आएगा। फिर से आगे बढ़े हैं हम तो फिर से हमारा 100 क्या आएगा नीचे आएगा और इस बार क्या हुआ है 15% का यहाँ पर क्या हुआ है बट्टा लगा हुआ है। तो यहाँ पर आएगा अपना 85। देखिए नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 कहने का अर्थ यह है कि इन चारों जीरो से ये चारों जीरो कैंसिल। यहां पर अपने 5 गुणा 95 गुणा 85 बचे। इनका क्या करना है, हमें गुणा करना है और गुणा करने के बाद इसका पहले इसमें गुणा करते हैं। 5 का 85 में 25 की 5 हासिल लगा 2 5 40 और 2 कितने हुए 42 और इसमें 95 का गुणा करना है। यहाँ पर 25 हासिल लगा 2 5 दूनी 10 और 2 12 और हासिल लगा 1 5 चौक 20
और एक कितने हुए 21, 9 पंजे 45, हाँ से लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 कितने हुए 22, हाँ से लगा 2, 9 चक 36 और 2 कितने हुए 38। अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो 5 2 5 कितने हुए 7, 2 1 कितने हुए 3 और 8 और 2 10, 3 1 4। कहने का अर्थ यह है कि जो वस्तु थी वो हमारी 40,375 रुपए में क्या होना चाहिए था, बेचना चाहिए था, लेकिन दुकानदार किसी गलती के कारण उस वस्तु को 40,000 रुपए में क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो उसको घाटा हुआ कितने का, 375 रुपए को, 375 रुपए का इस दुकानदार को घाटा हुआ। अतः घाटा बराबर कितना है, घाटा बराबर अपना निकल के आ रहा है 375 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कल अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और उस समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।